तुम्हें जिंदा आदमी की बात सुनने का अभ्यास नहीं, इसलिए मैं मरकर बोल रहा हूं। जीते जी तुम जिसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखते, उसकी सड़ी लाश के पीछे जुलूस बनाकर चलते हो। जीवन भर जिससे नफरत करते रहे, उसके कब्र पर चिराग जलाने जाते हो। जिसे मरते दम तक चुल्लू भर पानी नहीं पूछा, उसके हाड़ गंगा जी ले जाते हो। अरे तुम जीवन का तिरस्कार और मरण का सत्कार करते हो, इसलिए मैं मरकर बोल रहा हूं, मैं नर्क से बोल रहा हूं। मुझे क्या पड़ी थी, जीवन भर बेजुबान रहकर यहां नर्क के कोने से बोलता, पर सुबह एक बात ऐसी सुनी कि मुझ अभागे की मौत को लेकर तुम्हारे यहां बड़े बड़े लोगों में चकचक हो गई। तुम्हारे यहां के मंत्री ने संसद में कहा कि मेरी मौत भूख से नहीं, मैंने आत्महत्या की है। मारा जाऊं और खुद ही मौत का जिम्मेदार भी ठहराया जाऊं। भूख से मरूं और भूख को मेरे मरने का श्रेय भी ना मिले। अन्न अन्न की पुकार करता हुआ मर जाऊं और मेरे मरने में अन्न का नाम भी ना आए। खैर, मैं ये सब भी बर्दाश्त कर लेता, क्योंकि जीवन भर तिरस्कार का स्वाद लेते लेते सहानुभूति मुझे उसी प्रकार से रुचिकर हो गई है जैसे शहर में रहने वालों को शुद्ध देसी घी। लेकिन आज एक घटना यहां इस लोक में घट गई। आज सुबह स्वर्ग और नरक को जो दीवार अलग करती है, उसके तेन से मुझे मेरे कुत्ते ने देखा और मुझे देखकर प्यार जताने लगा। मेरे आश्चर्य और क्षोभ का ठिकाना न रहा कि मैं यहां नरक में और मेरा कुत्ता उस स्वर्ग में। मेरा कुत्ता, मेरा बड़ा ही प्यारा कुत्ता, युधिष्ठिर के भी कुत्ते से ज्यादा प्यारा था मेरा कुत्ता। जब से मेरी स्त्री मुझे छोड़कर चली गई, जीवन भर मेरे साथ रहा ये, यहां तक कि मरा भी मेरे साथ ही। कभी नहीं छोड़ा इसने मुझे। मेरे बगल का सेठ इसे पालना चाहता था। सेठानी तो इसे इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी, फिर भी नहीं लुभाया ये। नहीं गया उनके साथ, सारी उम्र मेरे साथ गुजार दी। मुझे सुख ही हुआ कि वो स्वर्ग में चैन से। लेकिन मेरे अपने प्रति किए गए अन्याय का क्या? और ये तुम्हारा कोई मृत्यु लोक तो नहीं जहां फरियाद नहीं सुनी जाती, जहां फरियादी को ही दंड दिया जाता है। आग लगने के 1 साल बाद आग बुझाने का आदेश आता है। ऐसी लाल फीताशाही वाली लोक है तुम्हारी। यहां तो फरियाद सुनी जाएगी। और ये सोचकर मैं फिर भगवान के पास गया, उनसे कहा, हे भगवान, जीवन भर अन्याय सहकर इस आशा में यहां आया कि यहां न्याय मिलेगा, और ये क्या, मेरा कुत्ता तो स्वर्ग में और मैं यहां नर्क में। कभी किसी का बुरा नहीं किया, भूख से मर गया पर चोरी नहीं की, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। फिर यह अन्याय मेरे साथ क्यों भगवान? और वो, अरे कुत्ता जैसा होता है, कुत्ता ही तो है वो। और कई बार तो मंदिर में आपके भोग खाता पीटा है और उसे आपने स्वर्ग में रख दिया और मैं यहां नर्क में। भगवान ने एक बड़ी सी बही निकाली और बही निकाल कर कहा, तुमने आत्महत्या की है, इसलिए तुम नर्क में हो। मैंने कहा, नहीं भगवान, मैं भूख से मरा, मैंने आत्महत्या नहीं की। भगवान ने कहा, तुम झूठ बोलते हो। तुम्हारे अन्न मंत्री ने कहा है कि तुमने आत्महत्या की और ये पोस्टमार्टम से तुम्हारे सिद्ध हुई है। उसके बाद
भगवान बस आसमान से नीचे गिरते गिरते बचे जब मैंने कहा, भगवान ये सरासर झूठ है। मेरी लाश तो जला दी गई थी, तो मेरा पोस्टमार्टम क्या मेरी रात का हुआ? फिर मैंने उन्हें पूरा हाल सुनाया। लो, तुम सब भी सुनो। तुम नहीं जानते मैं कहां रहा, कहां जिया, कहां मरा। और इतनी बड़ी दुनिया है, किसको परवाह है? और जब मेरी सांस चलती थी तब भी मैं जिंदा था क्या? हाँ, था जिंदा। तो सिर्फ अर्थ में जिंदा था कि रोज मृत्यु को टालता था। वास्तव में तो मैं जन्म के पश्चात बस एक क्षण जिंदा रहा और अगले क्षण से मेरी मौत शुरू हुई। उस बाजार की अट्टालिका को तो देख रहे होंगे। उसी के बगल से एक पखाना साफ करने का दरवाजा और उसी के सामने मेरी झोपड़ी। अट्टालिका का मालिक मेरी झोपड़ी तोड़कर एक दूसरा पखाना बनाना चाहता था। अगर मैं मर न गया होता तो गरीब की झोपड़ी पर उस अमीर के पखाने की विजय भीनी आंखों से देखता। वहीं रहा मैं, वहीं रहा। मेरे चारों तरफ अन्न ही अन्न था। दीवार पार से जो चूहे आते थे वो हर दिन मोटे होते जाते। कई बार तो वो 4-5 दिन तक नहीं आते, क्योंकि अपने लिए वो मार्ग बड़ा कर रहे होते। और मैं फिर भी भूखा रहा। अनाज 10 रुपए सेर था। अरे उससे तो सस्ती मेरे लिए मौत थी। और मेरी मौत उस दिन आई। उस दिन उस अट्टालिका के पार वाले रईस के लड़के की शादी थी। हजारों बोरे अन्न थे उसके पास, बड़ा अमीर था, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। पुलिस भी उसकी रक्षा करती। और उस दिन मेरी मौत धीरे धीरे मेरे तरफ काला पंजा बढ़ाती थी। उस दिन मेरी मौत धीरे धीरे